जी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। शशि भाई बोलिए। प्रभु जी, जो हाँ आज जी। दोपहर में सत्संग में जो बातें हमें बताई गई प्रभु जी, उसमें थोड़ा सा वो है पूछने हम्म। का। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, उसमें जैसे कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है या कोई भी है उससे अभिन्न जब होंगे तब भी वो होगा, यानी भिन्नता नहीं रहेगी। तो इसके ऊपर था ना प्रभु जी। हम्म। लेकिन तो प्रभु जी, देखो। इससे पहले भी एक बार प्रभु जी सत्संग में मैं एक बात पूछी थी, तो उसमें संदर्भ दूसरा था कि भाई अगर कोई हिंसक व्यक्ति या कोई भी है तो, या देश का कोई देश को नुकसान करने की कोशिश करने वाले लोग हैं, तो उस टाइप के लोगों के प्रति प्रभु जी भिन्नता तो बनती है, भेद वृत्ति मतलब हाँ, जागती है। बराबर है। तो वहां पे प्रभु जी आपने ये कहा था कि भी हाँ, भेद वृत्ति तो जरूरी है उसमें। हाँ जी। और यहाँ पे आप अभिन्न होने की बात कर रहे हैं प्रभु जी, ये थोड़ा सा लग रहा है ठीक नहीं तो बैठ रही देखो है मेरे लिए। कैसा है अभिन्न जानना, यानी आप जान रहे हो ना अभिन्नता। जी। कृष्ण को पता नहीं था कि ये सब जो सामने है सारे निर्दोष ही है। वो भिन्न थे ही नहीं, लेकिन उनके बहुत समझाने के बाद भी नहीं माने। अब ये गाड़ी स्क्रैप में जाएगी, क्योंकि अगर ये गाड़ी स्क्रैप में नहीं जाएगी तो ये गाड़ी दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आप समझे? जी। यानी खेत में अच्छी फसल हुई है और 100 बंदर कहीं से आ गए। अब अगर इस बंदरों को रोका नहीं जाएगा तो ये जो फसल हुई है इतनी मेहनत करने के बाद 1 घंटा नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा। वैसे जी। ही ये जो सात्विक मनुष्यों की फसल है, जो धर्म की फसल है, ये वैसा ही है। अगर दुष्ट शक्तियों को रोका नहीं गया तो ये फसल बर्बाद कर देगी। जैसे ऋषि मुनियों, और उन्होंने क्या मांगा था, राम को मांगा था दशरथ से कि जी। हमें, हम जो कर रहे हैं ना उसकी रक्षा के लिए भगवान दे दो, है ना। तो जी। भगवान का कार्य है अच्छे की रक्षा करना, लेकिन वो भी जितना है उतना। तो ऐसा है। तो एकात्मता का जो है ना भाव, वो तो है ही। वो क्यों कहा है कि कामना का रिश्ता मिट जाने के लिए कहा है, यानी साक्षी भाव में आने के लिए कहा है कि स्वयं को विषयों से अभिन्न जानना। विषयों यानी जो दूसरा कुछ है ना उससे मैं अभिन्न हूं, यानी भिन्न नहीं हूं। जी। वही मेरा स्वरूप है। ये किस लिए कहा? ताकि भीतर कामना का जो उससे रिश्ता है वो खत्म हो जाए। तो वो समझ लाने के लिए ये सेंटेंस है, ताकि आप साक्षी भाव में आ जाओ, है ना। जी प्रभु जी। लेकिन आपने जो कहा है, उस वक्त हमने ये भी कहा था कि भेद दृष्टि जरूरी जी प्रभु जी है। कहा था। तो भेद दृष्टि अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा? पानी तो पानी है ना, गटर का पानी या गंगा जल एक थोड़ी है। जी प्रभु जी। बताओ, दोनों में भिन्नता है ना। जी प्रभु जी। नहीं तो आपको कैसा लगेगा कि दूसरे संत और अक्षर ब्रह्म संत एक ही है ना। तो भेद दृष्टि अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जब कार्य हो जाने के बाद में अभेद, तो आप जो है ना बहुत कुछ सीखेंगे। कृष्ण के जीवन से, महापुरुषों के जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे। तो उनके उपदेश के साथ में उनका जीवन चरित्र भी जरूरी है। सिर्फ उपदेश काम का नहीं है, उनका जीवन चरित्र और उपदेश दोनों। और तीसरी बात, उनका आज्ञा वचन। क्योंकि कभी कभी क्या है, उपदेश जनरल के लिए होता है और उनका जीवन चरित्र
वो कुछ के लिए होता है, कुछ के लिए नहीं होता है, लेकिन आज्ञा वचन पर्टिकुलरली आपके लिए होता है। तो जी सभी प्रभु जी। चीजों को यहाँ ध्यान रखना है। अगर कृष्ण का जीवन चरित्र देखे तो बहुत कुछ किया है। अब रण छोड़ यानी मैदान छोड़ के भाग जाना, उनके जीवन चरित्र में सारा लीला है ना। तो जो दिव्य दृष्टि वाला है ना, उसी को ये लीला समझ में आएगी, नहीं तो मनुष्य जैसा फिर वो मुक्त नहीं हो पाएगा। मनुष्य भाव आ गया तो मुक्त नहीं हो पाएगा। तो महापुरुष जो है, जो सत्पुरुष है, उनके जीवन में दिव्यता अगर आपकी दृष्टि में है तो ही आप कुछ सीख पाओगे, समझ पाओगे, नहीं तो कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे और मनुष्य भाव आ जाएगा, है ना। जी और देखो, स्थित प्रज्ञता कहा है ना, तो भगवत हाँ जी। गीता में आत्मनिष्ठा को स्थित प्रज्ञता कहा है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि भगवान के स्वरूप में जिसकी बुद्धि स्थिर है, प्लस कभी भी मनुष्य भाव नहीं आता, सदा दिव्य भाव रहता है, तो उसे स्थित प्रज्ञता कहते हैं। यानी भगवत गीता में जो स्थित प्रज्ञता की व्याख्या है, उससे कई स्टेप्स ऊपर की जो मैं व्याख्या कर रहा हूं अभी, वो है कि भगवान के स्वरूप में जिसकी बुद्धि स्थिर है, यानी शंका, संशय, कुतर्क रहित निश्चय, भगवान का निश्चय, प्लस कभी भी मनुष्य भाव नहीं आता। यानी भगवान जो भी कर रहा है, मनुष्य चरित्र दिख रहा है लेकिन उसमें भी दिव्य भाव, तब जाके स्थित प्रज्ञता आएगी, नहीं तो उड़ जाएगा सब। तो आत्मनिष्ठा वाली स्थित प्रज्ञता जो है ना, वो हल्की है। यानी छोटा बवंडर आता है ना तो चल जाती है, बड़े जी बवंडर में टिकती नहीं। तो भगवत गीता में जो स्थित प्रज्ञता कही है, वो छोटे बवंडर के लिए ठीक है, बड़े बवंडर के लिए ठीक नहीं है, उड़ जाएगी, वो आत्मनिष्ठा उड़ जाएगी। और हम अभी जो कह रहे हैं, वो कैसा भी बवंडर रहो, उसमें वो सदा रहेगी ही, वो स्थित प्रज्ञता। तो असली स्थित प्रज्ञता वही है कि भगवान के स्वरूप में स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञा, और कभी भी मनुष्य भाव का नहीं आना। तो कृष्ण भगवान के चरित्र में बहुत लोगों को मनुष्य भाव आ गया था, तो उसे स्थित प्रज्ञ नहीं कहते हैं, है ना। तो जी मान, अब छोटा मोटा ये सब चीज में तो स्थित प्रज्ञ रहते हो, लेकिन भगवान के स्वरूप में जो स्थित प्रज्ञ हो गया ना, वही असली स्थित प्रज्ञता है। आप समझे। प्रभु जी, ये तो समझ में आ गया, पर लेकिन प्रभु जी हम्म। मतलब उस वेद दृष्टि से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं या इसी में उलझ रहे हैं प्रभु जी। कोई बात नहीं, देखो, ये धीरे धीरे होगा। आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये भी जो है आवरण हट जाएगा। तो देखो कैसा है, मेरी आंखों को और मेरे मन को भेद दिखते हैं, लेकिन मैं जहां हूं वहां से कोई भेद नहीं दिखता। इसको समझ पा रहे हो। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो मैं वहां ठहरा हूं जहां पर मुझे भेद नहीं दिखता। यानी वो कौन सी स्थिति है, उस स्थिति तक जाना है। तो आंखों को तो कलर दिखेगा ना, लाल है, पीला है, नीला है, ये सारा कुछ बताओ दिखेगा ना। जी प्रभु जी। मन को भी दिखेगा, बुद्धि को भी दिखेगा, विश्लेषण जी सारा इंस्ट्रूमेंट है हम में, तो भेद तो दिखेगा। कौन सही है कौन गलत है ये भी दिखेगा, कौन संत है कौन चोरी पाखंडी है ये भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। तो भेद दृष्टि दिखाएगी, ये सारा कुछ दिखाएगी, लेकिन वो उस लेवल से दिखाएगी ना, जब हम मन में स्थिर होते हैं, जब हम बुद्धि में स्थिर होते हैं, जब हम आंखों में स्थिर होते हैं, है ना। तब ये सारा कुछ जी दिखाएगा और दिखेगा भी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठते हैं, आत्मा में जब, वहां से कोई भेद दृष्टि नहीं दिखती।
वहां भेद दृष्टि है ही नहीं। यानी कि प्रभु जी, भेद दृष्टि जो हमें दिख रही है और जो भेद दृष्टि आपको दिख रही है, इसमें हमारी स्थितियों में हाँ, फर्क है जी। ये हाँ, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो जो आपको दिख रहा है वो हमें भी दिखता है, लेकिन थोड़ा क्वालिटी में फर्क रहता है। तो जब आप आचरण करते हो तो हम आचरण करते हैं, उसमें तो बहुत सारा डिफरेंस रहता है। तो कैसा है कि ये पूरा अलग अलग लेवल का रेंज है, जहां पर ऊपर आत्मा है और नीचे इंद्रियां है। तो आप कौन से लेवल पे बैठे हो और वहां से क्या दिख रहा है ना, उसके ऊपर सारा आधार है। तो जो समझदारी है उसकी एकदम टॉप लेवल है, वो आत्मस्थिति है। और नीचे नीचे जैसे उतरते जाओगे वहां पर भेद दिखाई पड़ता है, वहां पर भेद दृष्टि आती है। तो ये जो आवरण है आपका, हम प्रार्थना करते हैं कि ये हट जाएगा। और 22 को एकादशी है, तो और हट जाएगा। जी प्रभु जी। ठीक है ना? जी प्रभु जी। हाँ जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस प्रभु जी, इसी में से बाहर निकलना था, क्योंकि बार बार हम यही इसी में घिर जाते हैं और उसी तक रह जाते हैं बस हम, क्योंकि हम उसी को देख करके उत्तेजना में आ जाते हैं, फिर वो ऐसी चीजें। होता है ऐसा। तो देखो कैसा है, आप चीजों को टुकड़ों में देखते हो और समय के टुकड़ों में देखते हो। यानी क्षेत्रफल के टुकड़े में देखते हो और समय के क्षेत्र में भी टुकड़ों में देखते हो। और हम जो है ना, समयातीत होकर देखते हैं और क्षेत्र यानी स्थल, यानी जो दिखता है स्थूल, स्थूल से भी ऊपर जाकर देखते हैं। तो जब समयातीत होकर देखते हो, यानी हमने दोपहर को कहा था कि अनंत काल जब एक सेकंड में देखना है तो किस तरह से दिखे, बस ये सूत्र पकड़ लेना। अनंत काल को एक सेकंड में देखना है और अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में देखना है, यानी एक पॉइंट पे देखना है, एक बिंदु पर देखना है। अनंत क्षेत्रफल है, बहुत सारा विशाल फैला हुआ है, उसको एक बिंदु में देखना है। और अनंत काल समय है ना, पास्ट फ्यूचर सब कुछ एक बिंदु में देखना है। तब कैसा, एक क्षण में देखना है। तो एक बिंदु और एक क्षण में अगर कुछ देखना है तो कैसा होगा, ये हम देख रहे हैं। तो आपको भी उसी तरह से देखना है ना। जी यानी प्रभु। आपकी मेमोरी कितनी होनी चाहिए, आपकी मेमोरी जो है ना इस जन्म की देखती है, और आपका माइंड जो है ना जो सामने है उसी को देखता है। तो आपको उससे पार जाना है, बियॉन्ड। तो याद रखना, बिंदु और क्षण, है ना, यानी वर्तमान क्षण और एक छोटा सा बिंदु, उसमें जब देखोगे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो शक्ति भी आपको प्राप्त हो। तो 22 तारीख को एकादशी है। जी प्रभु जी। जब जब हम आवरण हटाने की बात करते हैं, शक्तियों की बात करते हैं, जब जब आपका विकास बंद हो जाता है अध्यात्म के रास्ते, जब जब कुछ समझ में नहीं आता है ना, तब तब हम आपको तारीख याद दिलवाते हैं। इस तारीख को एकादशी है, यानी हमारा इशारा कहाँ है। जब कुछ काम नहीं आता है ना, तो एकमात्र सत्पुरुष की आज्ञा वचन से वो आवरण हटते हैं। और वो कौन सी सबसे बड़ी, वो सबसे बड़ी आज्ञा है एकादशी। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी हमारे प्रभु। कितने भी समझाने से आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो अटक गया, वो चीज वहां अटक गई, रुक गई है।
अब उसका एक ही इलाज है, कृपा, है ना? बिना कृपा का जी नहीं होगा। अब कृपा कैसे होगी? तो एकादशी, गुरु वचन का पालन करने से वो कृपा हो जाएगी। और कृपा हो जाएगी तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, बुद्धि खिल जाएगी, आपका रास्ता साफ हो जाएगा। जी प्रभु जी। ये मैथ समझ में आ गया ना? जी प्रभु जी। बस, तो ये बात है। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, बस यही थी मेरी सबसे बड़ी समस्या, यही थी, बस इसमें से बाहर कर दो प्रभु जी। हाँ जी, वो हो जाएगा। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी गुरुजी, जैसे शशि भाई साहब ने बोला ना गुरुजी, हाँ भेद दृष्टि, तो हाँ हाँ मुझको भी ऐसा फील हुआ कि मैंने ना, जैसे दो पार्ट है महाभारत में, हाँ दो, एक बुराई है और एक अच्छाई है। हाँ इसी जी, तरह रामायण में है, बुराई है और अच्छाई है। मैंने बराबर दोनों से गुजर के देखा गुरुजी, अपनी आत्मा को दोनों से गुजारा। बराबर। तो मैंने उन पर रहम आया जो बुरे हैं। हाँ जी, तो मुझे मेरा भेद ही मिट गया। मुझे लगा कि इनमें उनमें से बिल्कुल ऐसे रहम आ रहा था, उनपे तरस आ रहा था कि ये बुरे कैसे बुरे हो सकते हैं ये बुरे। हम्म। उनको उनकी बुराई ही समाप्त होगी मेरे भीतर से। हाँ जी, तो ये कैसे हुआ गुरुजी? ये कृपा से ही होता है। ये अलग अलग, जब आपको झलकियां मिलती है ना ज्ञान की, तो हाँ समझना जी। कृपा, कृपा होती है। कृपा होती है तो झलकियां मिलती है, आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हो। ज्ञान के अलग अलग झलकियां मिलते 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 आप परम ज्ञान में स्थित हो जाते हो। ये कृपा से होता है। अचानक कभी जो है कुछ ऐसा हो जाएगा कि खुल जाएगा, वो पर्दा हट जाएगा, अचानक पर्दा हट जाएगा। और जैसे जी ही गुरु पर्दा हट गया तो समझना कि ज्ञान हो गया। और ये दोनों एक ही साथ में होता है, पर्दा हट जाता है तो ज्ञान ही होता है ना। जी गुरु जी। तो ऐसा है। तो शशि भाई को भी एक समय अचानक ऐसा कुछ होगा, सारा कुछ साफ साफ दिखाई देगा, फिर वो भी नाचेंगे। तो अद्भुत बात है। गुरुजी, मैंने तो ये सारी महाभारत और रामायण तो मेरे भीतर से गुजरी है। ऐसा ऐसा इतने डिप्रेशन में थे हम, हाँ जी, तब जाके मुझे ऐसा फील हुआ था। हाँ जी, तो ये होता है। तो कोई बात नहीं, जी। अब आप से बाहर आ गए हो तो आनंद में रहना है, सदा प्रसन्नता, है ना? जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम।